हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार। आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं। बट मैं उसको आपको क्वेश्चन के बेस पे बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि उसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट है, राइट राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड एक्सप्लेन इट। तो वेपर प्रेशर करते हैं, राउल्ट्स लॉ को करते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है यहाँ पे, मतलब वोलेटाइल नहीं, एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट है। मतलब कि क्या है? मतलब कि वाटर NaCl है। मतलब कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब NaCl को ले लो और उसको ले लो वाटर, तो वाटर एंड NaCl है। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट because the lowering of vapor pressure depend only on the concentration of the solute particles. वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? तो कि इनके अंदर जो मैंने NaCl डिजोल्व किया है वो पार्टिकल के बेस पे उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है उनके ऊपर डिपेंड होगा। सोल्यूट के पार्टिकल मतलब NaCl के पार्टिकल के ऊपर होगा कि उनका वेपर प्रेशर क्या होगा इस सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन जो बना उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? तो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड होगा। A relation between vapor pressure of the solution, mole fraction and vapor pressure of the solvent like हम जानते हैं between relation क्या है? P1 equal to X1 Pi P1 नॉट। P1 नॉट मतलब क्या है? यहाँ पे वेपर प्रेशर कैसा? पार्शियल वेपर प्रेशर इसको कहते हैं हम। The reaction in the vapor pressure of solvent is delta P1। क्योंकि पहले कितना था? अकेला जब सॉल्वेंट था, सिर्फ वाटर था, तब उसका वेपर प्रेशर क्या था? मान लो P1 बराबर। देन उसके बाद उसके अंदर NaCl ऐड किया या तो कोई भी ऐसा सोल्यूट ऐड किया जो वोलेटाइल नहीं है वो ऐड किया, तो तब उसका वेपर प्रेशर क्या हुआ? P2। तो वेपर प्रेशर में जो चेंज आया उसको क्या कहेंगे? डेल्टा P1। क्योंकि P1 क्यों? तो क्या हम सॉल्वेंट को वन बोलते हैं। वन कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट एंड टू कंपोनेंट मतलब सोल्यूट। बराबर, ये हम पहले से कर चुके हैं। सो solvent delta P1 is given as P1 equal to X into P1 naught. It should be decrease in vapor pressure. Of course decrease ही होगा। क्यों decrease होगा बेटा? क्यों decrease होगा बच्चों? तो क्या ये अकेला वाटर है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है वाटर, उसको कोई रोकने वाला नहीं। वो वेपर बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, ये जितना है उसमें से बनेगा ना। उसमें मैंने अब ऐड किया सोडियम क्लोराइड, वो वेपर बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है। तो यहाँ जो पहले कंपोनेंट इसकी सरफेस पे ऊपर किसके थे? सिर्फ वाटर के। अब वाटर NaCl, वाटर NaCl, वाटर NaCl, ऐसे कंपोनेंट आ गए। अब सरफेस के ऊपर ही वाटर कम आ गया तो वोलेटाइल ही कम होगा, उसकी स्पीड कम हो गई। बराबर। दूसरा ये है कि ये NaCl है ना, उसको उसके साथ वाटर ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो अब NaCl तो वोलेटाइल नहीं है तो उसको जाने ही नहीं देगा क्योंकि उसने तो बॉन्ड बनाया है। तो उसकी स्पीड कैसी हो गई? वेपराइज बनने की कम हो गई। क्लियर? NaCl के साथ बॉन्ड बनाया, वो सरफेस के ऊपर आ गए हैं। सरफेस के ऊपर भी लेयर होगा, उनके ऊपर भी वैसा लेयर, इनके नीचे भी और इनके नीचे भी ऐसे लेयर बनते रहेंगे वाटर एंड NaCl के बॉन्ड बनाते हुए। जैसे हम नहीं एक दूसरे के साथ ऐसे हाथों से हाथ साकड़ करके रहते हैं, उसी तरह बॉन्ड बना के रहे। तो अब NaCl का नेचर तो वैसा है नहीं, तो वो नहीं जाने देगा, इसलिए जो उसका ओरिजिनल जो उसका प्रेशर होगा उससे यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। सो P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट X1 जो हमने यहां से लिया है यह। और ये क्या है? क्योंकि ये तो हमें प्रीवियस में हमने ले ही लिया था ये, तो इसको कहेंगे डेल्टा P1 पहले का और बाद का। यहाँ डिफरेंस है डेल्टा P1। यहाँ से P1 नॉट को बाहर निकालेंगे एंड 1 माइनस
x1 ये क्या है, तो कि ये तो हमने पहले राउल्ट्स लॉ में कर चुका है, वही को उठा के रखा है यहाँ पे। क्लियर है? तो P1 को यहाँ मैंने कॉमन निकाला, P1 1 माइनस x1, पर हम जानते हैं x2 इक्वल टू क्या है 1 माइनस x2, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। सो बराबर है यहाँ पे 1 माइनस x2, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा P1 इक्वल टू 1 माइनस x1 इक्वल टू x2। क्लियर है? तो डेल्टा P1 इक्वल टू x2 P1 नॉट बराबर। इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो लोअरिंग ऑफ the vapor pressure depend on the sum of the mole fraction of the different solutes। हाँ, अगर बहुत सारे ऐसे वेपर प्रेशर हम ऐसे लेंगे कंटेनर, बराबर है, कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, बहुत सारे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का हम इस तरह से हम करेंगे वेपर प्रेशर, तो उसका सम करना पड़ेगा, बहुत बार करना पड़ेगा हमें सम, बराबर है। तो सम करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंट सॉल्यूट्स, तो कि जो सम करेंगे वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड होगा, किसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो डेल्टा P1 इक्वल टू P1 यहीं से आया, डेल्टा P1 बराबर है, इसके नीचे P1 रख देते, ये इक्वल टू x2, ये देखो जो ये रहा डेल्टा P1, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2, बट x2 इक्वल टू क्या, तो क्या प्रीवियस में आ चुका है, बराबर है, कि डेल्टा P1 यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि x2 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू P1 नॉट, जो प्रीवियस पहले राउल्ट्स लॉ में हम कर चुके तो हमें वो पता है, तो हमने वही लिखा है यहाँ पे, बराबर, जो राउल्ट्स लॉ में पहले हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, तो हम कर चुके, सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, यस, इसको x2 हमने अभी कहा, तो x2 के साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू P1 इक्वल टू x2, x2 यहाँ पे लिखा, तो x2 का मोल फ्रैक्शन किस तरह से लिखेंगे, N2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमें पता है। सो यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन एकदम, मतलब मैंने लिया है एकदम से डिजोल्व, तो बहुत कम कंपोनेंट मैंने डिजोल्व करा है, तो N2 है वो N1 की कंपैरिजन में बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत कम सॉल्यूट मैंने डिजोल्व किया, तो P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू P1 नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1, सो P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू P1 नॉट, और N2 की जगह क्या लिख सकते हैं कि N2 की जगह क्या लिख सकते हैं W2 अपॉन M2, और यहाँ पे N1 मतलब W1 अपॉन M1, जो इसको अच्छी तरह से लिखेंगे तो W2 और M2 नीचे, एंड यहाँ पे नीचे M1, नीचे W1, और डिनोमीटर का डिनोमीटर ऊपर M1। हियर W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, W2 weight of solute, M1 molar weight of solvent, M2 molar weight of solute। क्लियर एकदम स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता कुछ भी हार्ड है यहाँ पे। क्लियर है बेटा, बहुत इजी है। क्लियर, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। What is elevation in boiling point? Explain। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, चलो देख लेते, पहले देख लेते, अगर ऐसा होगा तो डिटेल में जो उसका क्वेश्चन है वो आज होगा तो आज, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो चलो, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बराबर, तो टेम्परेचर एट विद द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, the temperature of at which the vapor pressure of solvent, क्योंकि वो वोलेटाइल है, बराबर, और सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वो इक्वल होगा। सो टेम्परेचर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, बराबर है। मैं जो बोल रही हूँ इस पे समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन ले या सॉल्वेंट ले, उसका वेपर प्रेशर जो उस टेम्परेचर पे जो बन रहा है
और उस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो टेम्परेचर होगा उस टाइम पे जो मिलेगा उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट एंड सोलूट। फॉर एग्जाम्पल water boils of 375.50 100 degree Celsius because its temperature, the vapor pressure of water is 1 एटमोस्फेयर। मतलब यहाँ 100 डिग्री पे उसका प्रेशर कितना हुआ, 1 हुआ, तभी तो वो वेपर बना, नहीं तो भले ही टेम्परेचर हम दे पर उसका प्रेशर ही इतना नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं। मतलब जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होता है तब वो जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं उसका वेपर प्रेशर। मैं जो बोल रही समझ में, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्यूट, कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्यूशन बॉयल होता है तभी जो उसका प्रेशर होता है उस प्रेशर को बोलेंगे उस प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर। और तभी जो प्रेशर होगा उसको 1 लेंगे, 1.013 बार ऐसा लेंगे उस एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर को, बराबर है, उसको बोलेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल द वेपर प्रेशर ऑफ an aqueous solution of sucrose is less than 1.013 bar at 373 Kelvin because उसका कम है, इसलिए in order to make this solution boil its vapor pressure must be increased to 1.013 bar by raising the temperature above the boiling temperature of the pure solvent. Yes, प्योर सॉल्वेंट का इस तरह से होता है और प्योर सॉल्वेंट का जो होगा उससे सॉल्यूशन बनेगा, उसका वेपर प्रेशर है वो क्या बनेगा, राइजिंग ही बनेगा, ज्यादा ही बनेगा। अब देखो हम एक आध एग्जांपल लेंगे ना तो हमें बहुत अच्छे से पता, जैसे कि हमने वाटर का लिया वैसे ही सुक्रोज का हमें एग्जांपल दिया है। सुक्रोज के एग्जांपल में क्या दिया है कि उसका वेपर प्रेशर कितना है, 100 से भी कम है, तो यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर 1.03 बार से कम मिलेगा क्योंकि वो 100 तो 173 केल्विन के ऊपर हम जाए 100 डिग्री के ऊपर तो इसका वेपर प्रेशर ये नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी वो उससे कम टेम्परेचर में ही बॉयल हो, मतलब वेपर बन रहा है, इसीलिए। तो बॉयल होते के बाद वेपर जब बनता है, वेपर जब बनेगा तब उनका जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर और क्या, एलिवेशन वेपर प्रेशर। क्लियर है, एलिवेशन वेपर प्रेशर। कल हम देखेंगे व्हाट इज मोलर एलिवेशन। मोलर एलिवेशन कैसे करेंगे, ग्राफ के साथ उसको हम करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।